बाद जो है भीड़ जिस तरह से पहुंची है, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह नेता बन गए हैं या फिर अभिनेता ही? नहीं, वो तो दोनों है। पहले नेता और अभिनेता से पहले एक आदमी एक अच्छा व्यक्ति होता है और उनके अंदर सेवा भाव का आप देख रहे होंगे कि काफ़ी पहले से उनके अंदर ये भावना रहती है। तो उसके तहत नेता भी कर सकता है समाज सेवा, अभिनेता भी कर सकता है। तो कलाकार आदमी है, उनको सेवा और भक्ति के लिए कोई नेता या इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना भाईचारा में अपने लोगों को सपोर्ट करने गए थे। अच्छा, आने के पहले उन्होंने पोस्ट डाला था, ऋतिक सिंह भी पोस्ट डाल चुके थे, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई। जो है गुप्त रूप से भी आ सकते थे। गुप्त रूप से आना मतलब अब ये कोई पहले से तो तैयारी गुप्त रूप से ही हुई थी। आपको मालूम होगा कि लोगों का रिक्वायरमेंट समझना जानना ये कहाँ कोई जाना, क्योंकि उनके भाई साहब गए थे, लोगों से समझे, लेकिन वहाँ पे इतना डिमांड था कि नहीं नहीं उनको आना है। कई सारे फ़ोन, कई सारे ये, तो लोगों का भावना भी तो देखना पड़ता है ना कि उनके इतने चाहने वाले लोग हैं सबका, कि ये मनसा था कि वो भी आए। तो फिर इनको भी इसलिए वहाँ पे आना पड़ा और जाना भी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर हम सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो क्यों नहीं जाएंगे। लोगों से उनका दुख दर्द समझना यही तो होती है सेवा। अच्छा, ऐसा लगा कि भीड़ की वजह से बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिल पाए, इसका अफसोस तो होगा? नहीं, बहुत लोगों से मिले, फ़ोन पे बात हुई, तो हर तरह से वो संतुष्ट हुए हैं। लेकिन अब भीड़ का क्या करेंगे, अब उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों में हैं। वो तो आधे घंटे के अंदर उतनी भीड़ आ गई कि अब ना आगे जा सकते थे ना पीछे। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे शायद रास्ता भी ब्लॉक था, काफ़ी दूर तक रोड के ऊपर से 4-5 फीट ऊपर पानी बह रही थी। तो कैसे जाते, उसमें जाना संभव नहीं था। प्रशासन ने भी रोका कि आगे जाना उचित नहीं है। तो लेकिन फ़ोन से बात हुई है सभी लोगों से, वीडियो कॉल पे, नॉर्मल कॉल पे, और संतुष्ट होने के बाद ही वो वहाँ से बैक हुए। तो फिर तो प्रशासन भीड़ को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं की होगी? प्रशासन थी। अब आप बताइए कि जहाँ लोग उम्मीद नहीं किए थे 1000-2000 लोग, वहाँ अगर एक ही बार में 10-20 हज़ार लोग आ जाए तो कोई भी प्रशासन फैले। और छोटा सा जगह, बाढ़ का समय, पानी हो रही थी, तो दिक्कतें होती है। लेकिन कोई नाराज़ नहीं है और ना ही इनको कोई प्रॉब्लम हुआ। लोगों से मिले, सबसे इंटरेक्ट हुए हैं, तो इंटरेक्शन भी बेहतर रहा है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि भाई प्रशासन का फेलनेस। लेकिन हाँ, कुछ और उचित व्यवस्था होता तो शायद ये हिम्मत करते। अब 1-2 नाव थी, उसमें कैसे जा पाते, इतने सारे लोग, वो एक उचित नहीं था उस समय में। तो जो डिसीजन लिया उन्होंने सबसे बात करने के बाद। अच्छा, सब लोग सब चीज़ खाने पीने की सामान बांटे, लेकिन पवन सिंह एक अलग तरीके का चीज़ बाढ़ पीड़ितों में बांटे हैं। ये इसलिए ऐसा हुआ कि इनके दिमाग में ये चीज़ आया, ये सोचे कि भाई सब तो ला के एक ही चीज़ सब जगह जाओ और फॉर्मेलिटी करो। इनको फॉर्मेलिटी नहीं करना था। ये बेसिकली जाके लोगों का दर्द समझे, उनसे बात किए किसी भी माध्यम से। जब पता चला कि उनकी नीड क्या है, एक्चुअल नीड क्या है, जिससे उनको एक राहत मिले, एक्चुअल राहत मिले, तो उस केस में ये चीज़ें सामने आई। गांव वालों से बात करके कि भाई सब तो सब कुछ दे रहा है, खाने का भी सामान है, ये भी है, कुछ लोग पैसे दे के चले गए, लेकिन क्या करें जब हमारे लिए रहने का आसियाना नहीं है। तो उसके लिए उन लोगों ने टेम्प्रोरी व्यवस्था में, हमारा ये जल्दीबाजी में हो सकता है क्योंकि तुरंत घर तो नहीं बनाया जा सकता है। तो उन लोगों ने ही, वहाँ के लोगों ने ये सुझाव दिया कि हमें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो बांस और त्रिपाल वगैरह का जो नीड था उसको पूरा किया गया। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार भी पवन सिंह अगला बार जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये अब समय पे अभी ये उचित नहीं होगा बोलना इतना जल्दी। समय आने दीजिए, चीज़ें खुद ब खुद आएगी। अच्छा, भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के साथ है, आपको आज सम्मानित किए हैं, क्या लगता है ये गठबंधन में भी शामिल हो गए हैं, महागठबंधन में भी, और पवन सिंह से भी सोच रहे हैं कि उनको भी टिकट दिया जाए? नहीं, ये तो सब लोग का अपना अधिकार है, सोचने का व्यक्ति है। बट क्या है कि ये मिलने अचानक से मुलाकात हुई है। मैं इनसे पहले से ये नहीं था, लेकिन आए तो हर कोई, अब सम्मान देना और सम्मान लेना कोई गलत बात तो होती नहीं है। तो एक औपचारिक मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात। अच्छा, आखिर में एक बात आपसे जानेंगे कि पवन सिंह जब टीवी चैनल के इंटरव्यू में तेजस्वी यादव की तारीफ़ करते हैं, तो आज जब वही बात तेज प्रताप यादव जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नचनिया बजनिया है। अब ये उनकी सोच है। देखिए, किसी के सोच को आप बदल नहीं सकते। कभी वो अच्छा बोलेंगे, कभी वो बुरा बोल दें, तो ये उन पे डिपेंड करता है, उसमें कहाँ पढ़ना है। इनका एक अलग लेवल है, ये अपना अलग दिशा में काम कर रहे हैं, और उस जगह पे इन सब तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ना उचित नहीं है। अच्छा, एक बार लास्ट में एक बात और से जानेंगे कि मतलब खबर आ रही है कि पवन सिंह विधानसभा का भी चुनाव आरा से लड़ सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है। अभी लोगों से बातचीत चल रही है, लोग संवाद एक दूसरे से कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कोई अकेला डिसीजन होता नहीं है।
तो उसमें सारे तथ्यों पे देखा जा रहा है कि क्या निकल के आता है चीज़ें, उसके हिसाब से हम लोग जल्दी ही डिसाइड करेंगे इस पर, और आप लोग को भी अवगत कराएंगे कि क्या उनका डिसीजन होने वाला कौन कौन सा फिल्म आ रहा है? है। फिल्म अभी कई सारे पाइपलाइन में, अब एग्जैक्ट नाम बोलेंगे तो याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मोहरा अभी सबसे जल्दी आएगा, और 2-3 और है जो लगभग फ्लोर पे रेडी है आने के लिए। तो जियो मेरी जान है, सिंग इज फायर है, कई सारे मूवी हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, तो वो जल्दी ही आएंगे, दर्शक को देखने मिलेंगे। और नए प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है, बातचीत हो रही है, तो उस पर भी जल्दी। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों का थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं कि भोजपुरी फिल्मों का क्रेज जो इस समय काफ़ी गिरते जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे देखिए एग्जैक्टली हम कोई इस तरह के विश्लेषण करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से, और उसमें इसको एक बार फिर से वापस अपने जगह पे लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस सोच पे भी वो लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी, और उनके सानिध्य में देखते हैं क्या होता है, फिर उसके हिसाब से इस पे किया जाएगा। तो हमारे साथ पवन सिंह जी के मैनेजर नीरज सिंह जी हैं, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।